तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हैकर गैलेक्सी पर। तो आज हम शुरू करने वाले हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर। हम इसमें जानेंगे कि नेटवर्क का आर्किटेक्चर क्या होता है। तो यह नेटवर्किंग का एक बहुत मोस्ट टॉपिक है। तो हम शुरू करते हैं कि नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है। तो हम आ चुके हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर में। नेटवर्क आर्किटेक्चर का फ्रेम या स्ट्रक्चर होता है जो हमें बताता है कि नेटवर्क में डिवाइसेस कैसे कनेक्टेड है और डेटा कैसे एक्सचेंज होता है। तो नेटवर्क आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि हमें यह बताता है कि नेटवर्क का आर्किटेक्चर कैसा है और इसमें डाटा कैसे एक्सचेंज होता है। तो ये दो टाइप के होते हैं। तो पहला होता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क या क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा जो क्लाइंट होता है वो रिक्वेस्ट भेजता है आईएसपी के पास। आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से हमारी रिक्वेस्ट जाती है डीएनएस के पास। तो डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सर्वर। फिर हमारी रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास। तो हम सिंपल भाषा में ये देखते हैं कि क्लाइंट कौन होता है और आईएसपी कौन होता है और डीएनएस कौन होता है और सर्वर कौन होता है। तो हम सिंपली ये जानते हैं, जो क्लाइंट होता है, तो हम एग्जांपल लेते हैं कि हम क्लाइंट है और जो हम रिक्वेस्ट डाल रहे हैं वो हमारी एक तरह से हमारी आईपी है। जो हमारी आईपी है जो वो डीएनएस के पास जाती है, यानी डोमेन नेम सर्वर को, और वो हमारी रिक्वेस्ट को सर्वर के पास भेजता है। इस तरह से हमारा जो प्रोसेस है इंटरनेट का वो होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सर्वर के पास जब हमारी रिक्वेस्ट चली जाती है, तो फिर ऐसा नहीं है कि सर्वर से हमारी रिक्वेस्ट सीधा क्लाइंट के पास चली जाए। हमारी रिक्वेस्ट वापस सर्वर से डीएनएस के पास आएगी, फिर डीएनएस से वापस आईएसपी के पास आएगी और आईएसपी से सीधा वापस क्लाइंट के पास आएगी। मतलब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि सर्वर से हमारी रिक्वेस्ट सीधा क्लाइंट के पास चली जाए। सब कुछ जैसा फॉर्मेट में चलता आ रहा है वैसे चलता है। इसलिए हमने शुरू में पढ़ा था कि नेटवर्क आर्किटेक्चर का फ्रेम कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है और डाटा कैसे एक्सचेंज होता है। ये सब हमने फर्स्ट में नेटवर्क आर्किटेक्चर में देखा। फिर हम देखते हैं टाइप्स, सर्वर टाइप्स। तो सर्वर टाइप्स में नेटवर्क आर्किटेक्चर के कौन कौन से सर्वर्स होते हैं क्लाइंट सर्वर के अंदर, हम वो देखने वाले हैं। तो सर्वर टाइप्स में हम देखने वाले हैं, पहला सर्वर होता है हमारा वेब सर्वर। वेब सर्वर जैसे किसी भी तरह की एप्लीकेशन जो हम इंटरनेट पर यूज़ करते हैं, या मेलिंग सर्वर का एग्जांपल है, जैसे हमारे पास ओटीपी वगैरह आते हैं वो मेल सर्वर के थ्रू आते हैं। फिर है हमारा एप्लीकेशन सर्वर, जो बहुत सारी एप्लीकेशन है इंटरनेट पर रन हो रही है उनके सर्वर्स, उन्हें बोलते हैं एप्लीकेशन सर्वर। प्रिंटर सर्वर्स, डीएनएस सर्वर्स, प्रॉक्सी सर्वर्स। ये सर्वर्स क्या होते हैं, इनको बोलते हैं हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। और अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि सब चीज़ें काम कैसे करती है। फर्स्ट एग्जांपल के लिए हमने फ़ोन लिया और फ़ोन ओपन करा। फ़ोन में हमने स्विगी का ऐप खोला। हम इमेज में भी देख पा रहे हैं कि मैंने पहले स्विगी का ऐप खोला। फिर स्विगी का ऐप खोल के हमने टाइप किया बर्गर। तो जैसे ही हमने बर्गर टाइप करके एंटर किया और उसमें ऑर्डर प्लेस किया, तो हमारा फ़ोन हो गया क्लाइंट। तो अब क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास। तो जब हमारी रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाएगी तो सर्वर रिस्पॉन्स करेगा शॉप के ओनर को, जहाँ पर सर्वर्स है। तो फिर शॉप के ओनर सर्वर की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके अप्रूव करेंगे। फिर वो रिक्वेस्ट वापस सर्वर पे जाएगी और सर्वर से रिक्वेस्ट क्लाइंट के पास आएगी। तो क्लाइंट कौन हुआ, हम हुए। तो हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी, हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। इस तरह से हमारे ऑर्डर प्लेस होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि क्लाइंट सर्वर क्या होता है। इमेज में हमें साफ पता चल रहा है, पहले जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर के पास गई, फिर सर्वर से शॉपकीपर के पास, फिर शॉपकीपर से हमारा जो डेटाबेस है हमने वहाँ पर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया स्विगी ने। फिर स्विगी से हमारा जो रिस्पॉन्स है वापस स्विगी इस पर आया सर्वर पर, और सर्वर ने हमारा जो रिस्पॉन्स है वो सीधा क्लाइंट पर भेजा, क्लाइंट यानी हमारे मोबाइल पर। और हम देखने वाले हैं अब कि इसमें इसके एडवांटेज यानी इसके फ़ायदे क्या होते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है बेटर सिक्योरिटी, मतलब ये हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं हमें, जिससे कि हमारा डेटा कहीं भी ग्लिच ना हो। और हमारा अब आता है डिसएडवांटेज।
तो डिसएडवांटेज में होता है हाई कॉस्ट, मतलब इन सर्वर्स को चलाने के लिए हाई कॉस्ट मेंटेन करना पड़ता है। क्योंकि जब आपने सर्वर रूम्स देखे होंगे कभी वीडियो में या फिर कहीं भी सोशल मीडिया पे, तो सर्वर रूम्स को ठंडा करने के लिए अलग से उनको ठंडा करने के लिए अलग रूम होता है जिससे वो मेंटेन होकर चले। अगर सर्वर रूम अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हीट हो जाता है तो सर्वर काम करना बंद कर देते हैं, जिससे हमारा इंटरनेट भी रुक सकता है। वेबसाइटों पर जो चल रहा है, सबके अपने अपने अलग अलग सर्वर होते हैं। जैसे अगर स्विगी का सर्वर बंद हो जाता है तो उसकी वेबसाइट भी डाउन हो जाएगी, तो इससे फिर हमारे ऑर्डर वगैरह करने में प्रॉब्लम आने लगेगी और शायद स्विगी बंद हो जाए उसकी वेबसाइट बिल्कुल डाउन होने पर। इस तरह से क्लाइंट सर्वर नेटवर्क काम करता है। तो आई होप आपको क्लाइंट सर्वर नेटवर्क समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पेयर टू पेयर नेटवर्क कनेक्शन की तरफ, जिसे हम P2P कनेक्शन भी बोलते हैं, P2P आर्किटेक्चर। तो P2P आर्किटेक्चर बहुत सिंपल है, वो बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसमें कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता है। इसमें सब कंप्यूटर इक्वली होते हैं, हर डिवाइस रिसोर्सेस शेयर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी किसी भी डेटा या सर्वर पर नहीं भेजेगा। जैसे पहले हम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में देखने वाले थे कि क्लाइंट एक स्विगी पर ऐप पे जा रहा है, फिर अपनी रिक्वेस्ट सर्वर पे भेज रहा है, फिर सर्वर से रेस्टोरेंट जा रहा है, फिर वो वहाँ से रिस्पॉन्स कर रहा है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसमें होता है PC to PC कनेक्शन होता है। तो हम इसको ईमेल से समझते हैं, हमें आसानी से और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें हमें दिख रहा है राहुल, मैं थोड़ा सा इमेज को बड़ा कर देता हूँ ताकि वो हमें अच्छे से दिखे। तो ये है राहुल। तो राहुल जो है वो मोहन को अपनी फाइल सीधा भेज सकता है। जैसे मोहन ने राहुल से बोला कि भाई मुझे फाइल सेंड कर दे, तो राहुल ने सीधा मोहन को फाइल सेंड कर दी, फिर मोहन ने अमन को फाइल सेंड कर दी। तो इसमें क्या होता है, एक दूसरे को जो भी फाइल्स चाहिए होती है या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी डेटा चाहिए होता है वो एक दूसरे से ले लेते हैं, इन्हें सर्वर पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे एक यहाँ पर भी हमें ये लैपटॉप पे जो इमेजेस दिख रही है, इसमें फर्स्ट इमेज है जो राहुल का लैपटॉप है, ये मोहन का, ये सोहन का और ये अमन का। इसमें क्या हो रहा है, जिसको भी जिससे फाइल चाहिए वो सीधा उसके पास रिक्वेस्ट भेजता है और वो सीधा उसे फाइल सेंड कर देता है, या डेटा जो भी है वो उसे सेंड कर देता है। तो पेयर टू पेयर नेटवर्क में ऐसा होता है कि एक पीसी से दूसरे पीसी में डेटा जो है वो ट्रेवल करता है, जो कि हमने यहाँ पर भी देख रखा है एक पीसी से दूसरे पीसी में डाटा कैसे ट्रेवल करता है। हमने देख रखा है एग्जाम्पल है, पीसी से डेटा गया दूसरे पीसी में और दूसरे पीसी से जो डेटा गया तीसरे पीसी में। और हम देख लेते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो इसके एडवांटेज क्या है, ये लो कॉस्ट, यानी मतलब इसका बहुत ही छोटा सा कॉस्ट होता है, या फिर ऐसा बोले तो ना ही इसका कॉस्ट ही नहीं होता, और इसे सेटअप करना भी इजी होता है। डायरेक्टली रिसोर्सेस शेयर कर सकते हैं। डायरेक्टली रिसोर्सेस शेयर करने का मतलब ये है कि जैसे अमन ने राहुल से डेटा मांगा और डेटा राहुल ने अमन को शेयर कर दिया, इसमें कोई भी थर्ड पार्टी बीच में काम नहीं आया, दोनों ने एक दूसरे को चीज़ें जो है शेयर कर दी, उन्होंने बीच में कोई सर्वर यूज़ नहीं किया। इस तरह से होता है डायरेक्टली रिसोर्सेस शेयर करना। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हम वो भी देख लेते हैं। तो इसके डिसएडवांटेज है लेस सिक्योरिटी, मतलब इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी मेंटेन करने वाला कोई होता ही नहीं है। क्योंकि एक पीसी से दूसरे पीसी में जब डाटा ट्रेवल करता है तो सिक्योरिटी मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर अब हो जाता है हमारा डाटा बैकअप प्रॉब्लम। तो इसमें डाटा को बैकअप करने की प्रॉब्लम होती है। अगर हम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क पर होते तो हमारा डेटा का बैकअप कौन लेता है, सर्वर, जिसके पास हमारा पूरा डेटा होता है। जैसे कि अगर किसी ने स्विगी से ऑर्डर किया तो उसकी आईडी, फ़ोन नंबर, जीमेल और अदर कोई भी इंफॉर्मेशन होती है जो अगर स्विगी को लगता है कि ज़रूरी है तो वो उनके सर्वर पे जाके स्टोर हो जाती है, जिससे अगर सर्वर को कभी भी या फिर स्विगी की कंपनी को कभी भी अगर वो डेटा चाहिए होगा तो वहाँ से वो डेटा ले सके। और इसकी परफॉर्मेंस इशू, कभी कभी परफॉर्मेंस में भी इशू आ जाता है। तो ये सब इसके डिसएडवांटेज है। और इस तरह से हमने आज के इसमें क्लास में हमने सीख लिया कि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या होता है और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या होता है, पेयर टू पेयर नेटवर्क क्या होता है, ये किस तरह से काम करते हैं, इनके एडवांटेज क्या होते हैं, इनके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। हमने एकदम रियल लाइफ में एग्जांपल भी ले लिया कि इनसे कैसे चीज़ें काम करती है। तो आई होप आपको
सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो हम कल नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करेंगे।